check whether -150 is the term of AP this. तो अगर हम an ले, an की वैल्यू -150 कर दें, सिंप्लीफाई करें, अगर हमारा n नेचुरल नंबर आता है तब तो वो उस सीरीज का टर्म होगा, और नेचुरल नंबर नहीं आता है दैट मीन्स n की वैल्यू डेसिमल में, फ्रैक्शन में या नेगेटिव आ जाती है, तो यानी वो टर्म उसका उस सीरीज का नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? तो यहां के लिए आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारा n जो बिलोंग्स करेगा वो क्या होगा, दैट शुड बी नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। अब वे ऑफ सॉल्विंग हमारा बेटर होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान रखिएगा, जो सॉल्यूशन जिसका होगा वो डालेंगे, जैसे सॉल्यूशन नंबर 6। अब हम ये भी लिख सकते हैं, गिवन लिख सकते हैं, या वी हैव लिख सकते हैं, 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट। तो यहां पर हमारा a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, a2 की वैल्यू 8, क्योंकि ये हमारा दिया गया है, AP में ऑलरेडी गिवन है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि हर जगह डिफरेंस निकाल के चेक करें। अब डायरेक्ट हम डी फाइंड करेंगे। डी क्या होता है हमारा a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा 8, उसके बाद -11 क्या आ जाएगा -3। अब यहां से आप इसको नोट डाउन कर लें और कुछ चीजें और लिखें। इफ -150 इज द टर्म ऑफ द गिवन AP, क्या लिखोगे? इफ -150 इज द टर्म ऑफ द गिवन AP, then n should be natural number, then n should be natural number। तो हम मान लेंगे let an is equal to -150 इसका टर्म है। अब हम ये अज्यूम कर लेंगे टर्म इसका है, तो an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -150। a क्या है सीरीज का फर्स्ट टर्म यानी कि 11, n -1, डी क्या है नेगेटिव। देखिए कितनी बार डी नेगेटिव मिलता है। कल हमने कहा था जब भी डी नेगेटिव होगा तो इंटू का साइन या ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, मैं देखता हूं कितने बच्चों का कि ये यहां पे आकर के गलती कर देते हैं वो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिना ब्रैकेट बिना इंटू के साइन के -3 मत लिखेंगे, उसका मतलब हो जाएगा कि n -1 से -3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यहां इंप्लाइज दैट लगा लें 11, अब -3 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 n से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा -3n और माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -150। n हमारा क्या है नेगेटिव है, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, ये पॉजिटिव हो गया, राइट। अब ये 3 और 11 कितना हो जाएगा 14 और प्लस 150, यानी कि 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 461, यही तो आएगा। ऐड करके देख ले आ रहा है। अब n की वैल्यू निकालें, n क्या हो जाएगा 164/3 डिवाइड करो, ये क्या आ रहा है 3 5 15, कितना बचा 1, 3 4 12, कितना बचा 2, 3 6 ये मैं अप्रॉक्स हमने इतनी वैल्यू ले ली 54.6। तो ये वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर है नहीं है, n हमारा नेचुरल नंबर नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे कि -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस सीरीज, गिवन सीरीज। -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन सीरीज। अब मैं आपको अपनी मैथ्स और इंप्रूव करने की एक ट्रिक बताता हूं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में कराऊंगा। इसी सीरीज का, पहले आप इसे नोट डाउन करोगे, इसी सीरीज का आप 53 टर्म निकालो, 54 टर्म निकालो और निकाल के बताओ क्या हो रहा है। पहले आप इसे नोट डाउन करें, 45 ये आया। उसके बाद आप निकालो, अब मुझे क्या निकालना है, अगर A53 टर्म इसका मान लीजिए ये यहां पे मिला हमें, कितना है -145। इसके बाद का टर्म क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डी हमारा क्या -3 माइनस ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा -148। इसके बाद वाला -151। अब देखिए यहां पर -150 कहीं आया, 148 इसका टर्म होगा, 151 इसका टर्म होगा -151, लेकिन 150 नहीं होगा। इससे अब आगे बढ़ोगे तो और क्या होगा, टर्म
नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, लेकिन ये टर्म नहीं मिला। दैट मीन्स -150 इसमें कोई टर्म है ही नहीं है। इस तरह से छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लिया करो, मैथमेटिक्स इंप्रूव करने की जरूरत होती है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, इट्स अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म। अब मैं थोड़ा सा तेजी के साथ करूंगा, वे ऑफ राइटिंग मैंने आपको समझा दिया है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है 31st टर्म क्या होगा आफ्टर मैन एपी हुज 11th टर्म। 11 कितना दिया गया है, इस 38, और ए 16 टर्म क्या दिया गया है, 73। अब किसी भी सीरीज का कोई टर्म फाइंड करना है, हमें ए और डी के बारे में पता होना चाहिए। तो हम इसमें आप लोग एक चीज नोट डाउन कर लें, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन जहां भी मिलेगा ना, आपको यही सेम कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है। ए एन क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे क्या चाहिए, ए 11। ए 11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को ए ही माना है, 11 रखोगे, 11 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 10 डी। ए 11 के स्पेस हम क्या लिखेंगे, 38 ए प्लस 10 डी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली करके हम चाहे लिख सकते हैं ए 16 हमारा कितना है, 73 ए प्लस, जब 16 है तो यहाँ पे एक घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 डी। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग 1 एंड 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस माइनस, ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, 15 डी में से 10 डी जाएगा, क्या बचेगा, 5 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए ये 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये 6 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 3। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। डी 7 निकाल लिया, तो अब किसी भी इक्वेशन से 1 से या 2 से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। फ्रॉम 1 कर लो। अब देखिए नीचे स्पेस का मुझे यहां करना पड़ रहा है। फ्रॉम 1 क्या दिया गया है हमारा, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। तो ए निकालना है, डी के स्पेस पे 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 इज इक्वल टू 38। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38 माइनस 70 क्या हो जाएगा, -32। अब क्या निकालना है, अब नीचे लिख सकते हो, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, A31 क्या हो जाएगा, A प्लस 30D। ए की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, -32, डी की वैल्यू 7 30 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 21, सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट, कितना है आप लोगों का 178। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is, last term का मतलब अगर उसमें 50 टर्म है तो गिवन में क्या लिख सकते हो, A50 जो हो जाएगा वो क्या होगा, 106। which third term, A थर्ड क्या हो जाएगा, 12। फाइंड इज 29 टर्म। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए, आप लोग सॉल्व कर लोगे। ये क्या आ जाएगा, A50 यानी कि A प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106, और ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। सबट्रैक्ट कर लोगे, a और d की वैल्यू निकाल करके कर लोगे इस क्वेश्चन को, बोलो। चलिए नेक्स्ट करते हैं, थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म। देखिए सभी क्वेश्चन में इस तरह में जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूं जिसमें a और d की जरूरत पड़ेगी उसे अज्यूम करोगे। लेट द फर्स्ट टर्म बी a, कॉमन डिफरेंस बी d। तो इसका थर्ड टर्म जो है वो कितना है, 4 है, और थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d की वैल्यू क्या है, 4 है, और ये हो जाएगा 9 टर्म यानी कि a प्लस, प्रॉपर वे पे लिख करके करोगे, मैं अब तेजी के साथ कर रहा हूं। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -6d इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। d -2 है, किसी भी एक इक्वेशन से आप देख लो, फ्रॉम 1 a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है 4, a निकालना है, d के स्पेस से -2 रखेंगे तो -4 दिस, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हमारा हो जाएगा 8। कौन सा टर्म 0 होगा, हम मान लेंगे लेट an भी 0 एंड टर्म भी 0, तो an की वैल्यू 0, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, a इज 8, n निकालना है -1, d की वैल्यू क्या है -2, अगेन नेगेटिव ब्रैकेट लगा के लिखना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 8 -2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2n को उधर ट्रांसपोज कर लो, 10 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, n की वैल्यू 5।
ये बात समझ में आ गई? घर में टाइम है, आप फ्री हो, प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो। ए क्या निकाला हम लोगों ने? ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू -2, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 6 और 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 और 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 और 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0। 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म 0 हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट हमारा 10 क्वेश्चन, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीडेड द 10 टर्म्स बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द कॉमन डिफरेंस लिखिए, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी। 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10 टर्म्स। कौन एक्सीड कर रहा है? 17 टर्म। 10 टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है? 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेंगे ए 17 ए 10 का जो डिफरेंस है किसके बराबर है? वो 7 के बराबर है। ए 17 कैसे निकालेंगे? ए प्लस 16 डी में ओरली कर रहा हूं, आप फार्मूला लिखने के बाद तब करेंगे। ये हो जाएगा ए प्लस 9 डी इज इक्वल टू 7। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ए प्लस 16 डी। देखिए जब एक जगह इक्वल का साइन चलता है तो इधर इंप्लाइज दैट लगा देना चाहिए। माइनस ए माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7। ए से कट गया कि नहीं? तो कितना आया? 7d इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 1। d की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और पहले ये कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान से कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका सोल्यूशन देखेंगे। वी हैव करके आप सीरीज लिख लें, वी हैव लिखें 27 39। a1 की वैल्यू क्या है? 3। a2 क्या है हमारा? 15। d कैसे निकालते हैं? a2 में से a1 को माइनस कर देंगे हम। 15 माइनस 3 कितना आ गया? 12। अब क्या चीजें गिवन है, क्या फाइंड करना है? विच टर्म, कौन सा टर्म इस सीरीज का ऐसा होगा विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म? क्या मतलब हुआ, पहले आप ये समझिए। इस सीरीज का कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 क्या है? ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? लिखिए लेट an be the term of the given series is 132 more than its 54th term, its 54th term। ये लिखना जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। क्या हम लोगों ने लिखा? an जो है वो 54th से कितना ज्यादा है? 132। यही तो मतलब हुआ। nth टर्म जो है इसका, इससे कितना ज्यादा है? 54 टर्म से 132। अब an क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a 54 क्या हो जाएगा? a प्लस 53 डी इज इक्वल टू क्या है? 132। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। a दोनों से सेम ही सीरीज है तो a से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है? 12। माइनस को से ब्रैकेट ऑपरेट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132। अब ये से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए ये दो टर्म है, एक ये है और एक ये है। वे ऑफ सॉल्विंग पे आप ध्यान दीजिएगा कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। दोनों में से हम 12 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या बचेगा? n माइनस 1, और यहां क्या बचेगा? माइनस 53 इज इक्वल टू 132। अब देखिए 132 एक ऐसा नंबर है ना, आपको सेवरल टाइम्स मिलता है, याद रखिएगा। 132 सरफेस एंड वॉल्यूम में भी आपको मिला होगा, ध्यान दिया होगा। ये बेसिकली क्या होता है? 11 इंटू 12 होता है। मैंने इसलिए बता दिया कि अभी ये 12 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 54। 12 इसके डिवीजन में आएगा तो क्या होगा? क्या बचेगा? 11। दिस इंप्लाइज n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 प्लस 54। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 565। कौन सा टर्म होगा? 65 टर्म। अब बेटर वे पे और अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो? इस सीरीज का घर पे आप निकालिएगा। कौन सा टर्म? कौन सा? 65 टर्म निकालना। फिर इसी सीरीज का 54 टर्म निकालना। 65 और 44 का जब डिफरेंस निकालोगे
यू विल फाइंड कितना आएगा 132। ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो। Next 12 question, two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 terms? याद रखिएगा अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो जो 100 टर्म का डिफरेंस होगा वही 1000 का होगा, वही 2000 बिलियन ट्रिलियन किसी का भी डिफरेंस निकालोगे सेम होगा। अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट कर दिया गया तो आप डायरेक्टली इसे कर लीजिएगा। कैसे? हम मान लेते हैं लेट द दो एपी है, एक एपी हम ये मान लेते हैं ए, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी। दूसरी सीरीज के फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लेंगे और लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा सेम ही है तो डी ही होगा सेकंड टर्म। ये होगा दो एपी है। अब ये पूछ रहा है टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, इस सीरीज का ए 100 और इस सीरीज का ए 100 टर्म इज 100 किसके बराबर है? ये बात समझ में आ रही है? हमें दो एपी दी गई है, दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस की सिर्फ बात हो रही है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमने अलग अलग ले लिया। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 100 के बराबर है। आप चाहे तो आप ऐसे भी ले सकते थे, ए 100 माइनस ए 100 इज इक्वल टू 100 ले सकते थे तो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इस सीरीज का ए 100 टर्म अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्मॉल ए और ये हो जाएगा 99 डी। इसका जब आप निकालोगे तो कैपिटल ए, फर्स्ट टर्म इसका कैपिटल ए है और क्या हो जाएगा 99 डी। होगा कि नहीं भाई? इसका तो कॉमन डिफरेंस तो डी ही है ना, तो 100 माइनस 1 करोगे 99 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। तो ये क्या हो गया हमारा? कट जाएगा। क्या है हमारे पास? स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू 100। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब क्या फाइंड करना है आपको, ये ध्यान से देखिए आप लोग, क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, यानी कि इस सीरीज का ये इस सीरीज का 1000 टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 999 डी और इस वाली सीरीज का क्या हो जाएगा? ए प्लस 9999 डी। ये हमें फाइंड आउट करना है कितना भाई। 1000 है, 1000 से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 999। ब्रैकेट ऑपरेट करोगे ये कट हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। क्या आएगा? ये आ जाएगा ए माइनस ए। ए माइनस ए की वैल्यू क्या निकाली हमने? 100 निकाली है, तो 100 ही होगा। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट टर्म कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, दो डिफरेंट एपी हो अगर उनके कॉमन डिफरेंसेस सेम हो, दोनों के बराबर हो, अगर 2 इसका है तो 2 इसका भी हो और -3 इसका है -3 इसका, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टर्म्स का डिफरेंस आपको दिया गया 100 99 किसी का डिफरेंस दिया गया है, अगर वो जितना होगा तो बीच के किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालोगे बिलियन ट्रिलियन वो सेम होगा। तो इसको एज ए नोट आप लिख लेंगे घर पे। तो यहाँ 100 था तो ये भी क्या हो जाएगा 100। ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आप ओरली सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड क्वेश्चन, और जो मैंने असाइनमेंट प्रोवाइड किया उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है भी और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं और एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है, वो जरूर कीजिएगा। और तो इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं क्या है 13 का। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ऐसे क्वेश्चन को हम करते कैसे, पहले ये ध्यान से देखिएगा। 3 डिजिट नंबर कहा गया, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है? 100 है। अब 100 के बाद कौन सा 3 डिजिट का नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो? 100 तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 100 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 1 जा 7, कितना बचा? 7, यहां से 7 10 में से 7 क्या 3 बचा। अब ये पूरा अगर 7 4 जा तो 28 हो जाएगा, अगर हम 7 5 जा ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 35, यानी कि अगर ये 5 होता तो ये इसके बाद वाला नेक्स्ट जो नंबर होगा 105 वो हमारा क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। तो हम चाहे लिख सकते हैं जो लीस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, दिस वन क्या होगा 105। अब लास्ट में जो नंबर होता है वो 99 क्या हो जाएगा 90, 3 डिजिट का क्या है ना, तो 999 यही तो होगा। अब ये नंबर भी हमारा लास्ट है, इसके बाद वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा 4 डिजिट का हो जाएगा। अब हमें इसको भी डिवाइड करके देख लेना है कि इससे पहले कौन सा नंबर होगा। 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 4 जा कितना हो गया 28, 1 बचा।
अब ये अगर 4 होता तो 7 2 14 डिवाइड हो जाता कि नहीं, यानी कि इसमें से 9 9, अब इसमें से अगर हम 5 माइनस कर दें, अगर ये 4 होता तो डिवाइड हो जाता, तो 994 ये नंबर हमारा क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, होगा कि नहीं। अब देखिए अगर ये मान ली 4 होता तब क्या होता, यहाँ पे 1 आया, 4 ले लेते, 7 2 14 पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता। यहां तक समझ में आया। अब देखें आप लोग, डी ओवियस क्या होगा, 7 ही होगा, क्योंकि 7 की टेबल में सारे नंबर आएंगे, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 105, डी क्या हो जाएगा 7, और ये पूछा गया हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब कितने होंगे, एन फाइंड करना है, एन हमें फाइंड करना है, एन क्या होगा हमारा 994, क्या फाइंड करना है एन, क्वेश्चन मार्क बना दो, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना है 994 है, ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 7, इसको माइनस करो, 994 में से 105 जल्दी से माइनस करके बताइए क्या आएगा, कितना आया, कितना आया 889, ये आ रहा है। अब 7 इसके डिवीजन में भी आ जाएगा, तो 7 से डिवाइड करके जल्दी से बताइए क्या आ रहा है 127, 1 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 128, ऐसे कितने नंबर होंगे 128 होंगे। बुक का एक एग्जांपल है, वो भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, डिविजिबिलिटी के ऊपर ही है, तो समझ में आ गया ये। नेक्स्ट करें, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन, लाइज जब बिटवीन वर्ड यूज करें ना तो बी केयरफुल, अगर मान लीजिए कि ये 12 दिया होता और ये 250 दिया होता मान लीजिए, तब हम 12 को भी ना लेते, 12 को, क्योंकि 12 10 और 250 के बीच में पूछा गया है, हमें नंबर 10 और 250 के बीच में ऐसे हाउ मेनी, यानी कि n की वैल्यू निकाली, कौन मल्टीपल ऑफ 4, तो पहला मल्टीपल ऑफ 4 यहां क्या हो जाएगा 12 होगा, 12 के बाद 16, इससे पहले कितना होगा, इससे पहले ये तो बता सकते हो 248 होगा कि नहीं, 248 लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा, और डिविजिबल होगा तो मल्टीपल भी होगा ऑब्वियस। अब इसी को निकालना है तो मैं जल्दी से कर देता हूं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an हमारा लास्ट टाइम क्या है 248, a क्या है हमारा 12 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो चाहो तो 4 से थ्रो डिवाइड कर दिया, 12 को ट्रांसपोज कर लो इधर, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारा 3, 236 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 4 5 4 9, यही तो होगा, और इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 59 में 1 ऐड कर दोगे 60, ऐसे कितने नंबर होंगे, बिटवीन पूछा है, क्या पूछा है बिटवीन। ध्यान रखिए जब बिटवीन वर्ड यूज हो, मैंने कहा अगर ये 12 से भी शुरुआत हो रहा होता तो 12 को तो हम कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, पहला AP हमें क्या दिया गया है 63 65 67, तो A1 की वैल्यू क्या है 63, और D क्या हो जाएगा 65 माइनस 63, कितना आ जाएगा ये 2, इसका nth टर्म निकाल दो, लेट द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज बी an, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू क्या है 63, n माइनस 1, डी क्या है हमारा 2, इसको सिंप्लीफाई कर लें 63 प्लस 2n माइनस 2, तो अब ये 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n, ये फर्स्ट सीरीज का हमने nth टर्म निकाल लिया, क्या निकाला 61 प्लस 2n। अब उसके बाद हम लिखेंगे वी हैव, दूसरी क्या सीरीज हमें दी गई है 3 10 17, अब d इसका निकाल लोगे a1 a2 लिखोगे, फिर d निकालोगे d a2 माइनस a1 10 माइनस 3 क्या आ जाएगा 7, इसके जो nth टर्म को मान लेते हैं an, कैपिटल an मान लिया, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3 n माइनस 1, d की वैल्यू क्या आ गई 7, इसको सिंप्लीफाई करें 7n माइनस 7, तो कितना आ जाएगा ये 7n माइनस 4, n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर होंगे, दोनों को हम क्या करेंगे
इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। a स्मॉल n क्या है 61 प्लस 2n, कैपिटल क्या निकाला है 7n माइनस 4, तो इस 2n को इधर ट्रांसपोज कर लो, क्या आ जाएगा 5n, इसको इधर कर लोगे तो कितना हो जाएगा 65 होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 13 5 जा 65। अब फिर से चाहो अगर टाइम है आपके अंदर प्रैक्टिकल कर सकते हो, इस सीरीज का 13 टर्म निकालना, इस सीरीज का 13 टर्म निकालना, निकाल के देखना दोनों बराबर आएगा। चाहो तो अभी आप निकाल लो, मैं वेट कर रहा हूं। 13 टर्म अगर निकाला जाए तो दोनों सीरीज का इक्वल होगा। एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने स्मॉल डी लिया था, तो यहाँ पे आप कैपिटल डी ले लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे कैपिटल डी, दोनों की दोनों के डीज क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लेना चाहिए था। तो ये इसको क्या लेना है आपको कैपिटल डी लेना है, इसको कैपिटल डी इज इक्वल टू 7। तब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर फार्मूला पूरा लिखेंगे तो यहाँ पर ए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए भी हमारा डिफरेंट होगा, यहाँ पे कैपिटल ले लेंगे प्लस n माइनस 1 और यहाँ कैपिटल डी, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। डिटरमाइन द एपी, हमें एपी फाइंड करना है। एपी फाइंड करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लिखे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी। गिवन क्या है, गिवन में हमें ये चीजें मेंशन करना चाहिए। ए थर्ड की वैल्यू क्या है 16, ए थर्ड का मतलब क्या हो गया ए प्लस 2d। आप फार्मूला लिख करके डायरेक्ट नहीं करना है, फार्मूला आप लिख करके तब करेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, सेवेंथ टर्म एक्सीडेड द फिफ्थ टर्म। सेवेंथ टर्म एक्सीड कर रहा है, दैट मीन सेवेंथ टर्म हमारा क्या है बड़ा है, किससे फिफ्थ टर्म से। कितना बड़ा है बाई 12। अब यहां पर आपको क्या मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं a प्लस 6d। आप फार्मूला यूज करेंगे पूरा, यहाँ पे n की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 7 से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारा a प्लस यहाँ पे 5 है तो क्या आ जाएगा 4d इज इक्वल टू 12। ब्रैकेट से ऑपरेट करेंगे तो a से a क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2d इज इक्वल टू क्या आ गया 2d इज इक्वल टू 12, then d is equal to what 6। from 1 a plus 2d is equal to क्या है 16, तो a निकालना है हमें, d के स्पेस पे 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 क्या हो गया 4। अभी देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, यहीं पे निकाल के छोड़ दिया तो उनके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द एपी, हम क्या लिखेंगे देयरफॉर एपी क्या हो जाएगा, a क्या निकाला हम लोगों ने 4, डी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि जुड़ता हुआ चला जाएगा 10 हो जाएगा, उसके बाद जोड़ोगे कितना हो जाएगा 16, ये एपी हो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन है। 17 दो बार प्रिंट हो गया है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। 20th टर्म निकालना है कहां से लास्ट। इस क्वेश्चन को हम 3 वे से सॉल्व कर सकते हैं। कितनी वे से 3 वे से। पहले हम एक सिंपलेस्ट वे, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लीजिए कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप सबसे इजीएस्ट वे कैसे आप इसको यूज करोगे, सीरीज को रीराइट लिखो, रीराइटिंग द सीरीज। तो जो लास्ट टर्म था वो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट था वो लास्ट हो जाएगा 8, और क्या हो गया 30 हुआ। अब यहां पर a1 की वैल्यू क्या होगी 253। d निकालने के लिए इस सीरीज में कहीं से भी आप निकाल सकते हो दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 13 क्या आया -5, यही तो आएगा -5। अब लास्ट से हमें कौन सा टर्म निकालना है 20th टर्म निकालना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा टर्म निकालना है, जब हमने सीरीज को पलट के लिख दिया तो जो हमें ऐसे 3 8 13 तब पलट के लिख दिया तो ये पहला टर्म हो गया। तो अब यानी कि हम फ्रॉम द बिगिनिंग इस सीरीज का 20th टर्म फाइंड करेंगे। तो क्या हो गया ए हमारा क्या हो जाएगा 253, और ये हो जाएगा 20 माइनस 1, डी की वैल्यू नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 253 और 19 5 95। अब इसमें से माइनस कीजिए, 13 में से 5 जाए कितना चाहिए 8,
और ये होगा 14 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 5 158। आ रहा है करके देख। तो पहला वे क्या था, सीरीज को जैसे एनसीईआरटी की बुक में भी सॉल्व किया गया है, सीरीज को हम रीराइट पलट के लिख देंगे और जो लास्ट टर्म था वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, जो फर्स्ट था वो लास्ट हो जाएगा और वही अप्रोच लगा देंगे, हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, कल मैंने ड्राइव भी करवाया था, फ्रॉम द लास्ट किसी कोई सीरीज अगर गिवन है, लास्ट से nth टर्म निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू, यहाँ पे l लिखेंगे लास्ट टर्म n माइनस 1 और d का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब इस सीरीज का d क्या है, 8 माइनस 3 क्या है, 5 है, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या ले लेंगे, -5। कौन सा टर्म निकालना है हमें, 28 टर्म, और l क्या हो जाएगा हमारा 253 और ये हो जाएगा 20 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है माइनस, वहां +5 थे तो क्या हो जाएंगे -5। सॉल्व करें 253 19 5 से 95, वही आया कि नहीं आया, बताइए सेम आंसर आया कि नहीं। अब ये बाय यूजिंग फार्मूला हमने कर लिया तो 2 लाइन में सॉल्व हो गया। एक वे और है, तीसरा वे मैं आपको बता रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक वे तो ये था, एक वे ये था, तीसरा वे क्या है, एक सिंपल से हम वो कंसीडर कर लेते हैं सीरीज, अल्फाबेट्स की सीरीज, ए बी सी डी ई एफ, इतना टर्म, कितने टर्म है इसमें, 6 टर्म है, ठीक। तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, यानी कि an से हम यहाँ पे an की वैल्यू 253 लेकर के सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते थे, आ जाते। अब n पता है, n यहाँ पे कितना है हमारा 6। अब लास्ट से मान लीजिए कि हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी, थर्ड टर्म क्या हो गया डी। तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 6 में से लास्ट से कौन सा टर्म फाइंड करना है, थर्ड, इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3, जो आया है उसमें +1 कर दो और फ्रॉम द बिगिनिंग 4 टर्म निकाल लो, 1 2 3 4, वही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कर लेंगे, जो लास्ट से निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि इसमें कौन सा टर्म कर रहा है 28 टर्म, 20 उसको माइनस कर देंगे, वॉट एवर कम आउट वी विल एड 1 और वही टर्म हम बिगिनिंग से फाइंड कर लेंगे। समझ में आया। जैसे इस सीरीज में कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स में पता चल गया, n की वैल्यू क्या है 6, लास्ट से थर्ड टर्म फाइंड करना है, 1 2 3 डी आ रहा है, यानी कि 6 में से 3 माइनस कर दो, जो लास्ट टर्म जिसको फाइंड करना है 3 आ गया, उसमें +1 ऐड कर दो, 1 2 3 4, हुआ कि नहीं। तो ये भी आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18 में एक कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे सम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सम से बच्चों को, क्योंकि जब आप पूरी एपी पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में क्या जाता है, ये सम वाला क्वेश्चन होगा, ये सम नहीं है, ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन। आप लिख लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी। तो द सम ऑफ द फोर्थ टर्म गिवन में क्या लिखोगे, A4 A8, इन 4 और 8 टर्म का जो सम है ऑफ एन एपी इज 24 है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, दोनों टर्म का सम है, सीरीज का सम वाला फॉर्मूला मत लगा देना। A4 क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, A प्लस 3D, 8 क्या हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, A प्लस A कितना हो जाएगा 2A 10D इज इक्वल टू 24, 2 से थ्रू डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या होगा 6 एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन आप लिखोगे A6 A10 इज इक्वल टू कितना है 44, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, तो A प्लस A 2A और यहां पे 9D 5D कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44, 2 से थ्रू डिवाइड कर दोगे, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग क्या करना है, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी का कोई टर्म फाइंड करना अगर होता है तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस जरूरी है हमें फाइंड करना। सॉल्विंग 1 and 2 लिखे, सॉल्विंग 1 and 2, 1 हमारा क्या है A प्लस 2 क्या है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, 1 हमारा क्या है A प्लस, मैंने सेकंड को ऊपर लिख लिया, 5D इज इक्वल टू कितना था हमारा 12, तो माइनस 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 ये कट जाएगा, 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो D की वैल्यू क्या हो गई 5, D क्या हो गया
ए निकाल के बताएं क्या हो गया, ए की वैल्यू निकाल करके मुझे बताइए क्या आ रहा है, माइनस, यहां पे आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू -30। अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट थ्री टर्म, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा -13, -13 में 5 जोड़ोगे -8, फिर 5 जोड़ोगे -3, फिर 5 जोड़ोगे, फिर 5 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 7। अब सीरीज यहां से पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था और इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि मैंने कई बार टेस्ट में दिया है, प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो बच्चों को सम दिखता है तो समझते हैं सम वाला फॉर्मूला लगा दे, ये टर्म का सम है, टर्म का सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह रॉय स्टार्टेड द वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। एनुअल सैलरी ऑफ 5000 का मतलब यहाँ पे ये होगा कि उसका ए की वैल्यू हम क्या ले लेंगे इसमें 5000 रुपीज में चाहो लिख सकते हो, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल इंक्रीमेंट सेम है, अगर डिफरेंट होता तो एपी में होता ही ना, तो ये डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ₹200। क्या फाइंड करना है हमें, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रुपीज दिस, हम मान लेंगे एन ईयर में इसकी जो इनकम हो जाएगी कितनी हो जाएगी, लेट हिज इनकम इन nth ईयर बी 7000, यानी कि an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7000। अब n की वैल्यू निकाल सकते हो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, a कितना है हमारा 5000, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इसको ट्रांसपोज करोगे तो कितना आ जाएगा 2200 n माइनस 1, 200 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10, करके शो करना है भाई, 10 तो डायरेक्ट लिख सकते हो, तो कितना आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। 11 साल के बाद उसकी सैलरी क्या होगी 7000 हो जाएगी, तो 11वें साल में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट करूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक of the year and then increase her weekly salary saving by ₹1.75। a की वैल्यू 5 लो, चलो सॉल्व करो खुद से जल्दी जल्दी। a क्या लोगे इसको 5, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.75। if the nth week her weekly saving becomes this, यानी कि an nth में कितना हो गया 20.75। क्या फाइंड करना है n, फार्मूला वी नो दैट करके पूरा फार्मूला चाहो तो लिख सकते हो, लिखने की आदत बनाइए, इससे याद हो जाता है, जितनी बार आप लिखोगे और आदत भी पड़ी रहेगी, एग्जाम में भूलोगे नहीं। a की वैल्यू क्या है 5 और n फाइंड करना है -1, d की वैल्यू क्या है 1.75। अब आप मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया, एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, लगता तो हम कर लेंगे लेकिन वहां पे आपको दिक्कत होगी। अब देखिए 5 को इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20 से 5 माइनस होगा, डेसिमल नंबर है हमारा 20.75 है, तो 5 हम यहां पे लिखेंगे 0 0, तो ये 5 ये 7 और ये कितना हो जाएगा 15 पॉइंट, कितना आया 15.75। ये डेसिमल अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो बताइएगा, और ये हो जाएगा 1.75 n माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाई 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। कल मैंने बताया था, जहां पे यूज किया था कि अगर ऊपर भी 2 प्लेस पे डेसिमल है नीचे भी है तो डेसिमल समझ लो नहीं है, हट जाएगा डेसिमल, ठीक है। और क्यों हटेगा, इसके नीचे लिखोगे तो क्या आ जाएगा 100, ऊपर 100 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हुआ n माइनस 1। इसको डिवाइड करके बताएं कितनी बार जाएगा, कितनी बार, आप एक बार यहां पे डिवाइड करके देखेंगे तो आसानी के साथ कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 7, 9 1 जा 9 और ये कितना आ गया पूरा 15 जाएगा, 9 बार 9 टाइम जाएगा ना, 9 टाइम जाएगा n 10 आएगा। इसको ये 9 टाइम्स है, इसको करके देख लीजिए क्या आएगा
9, नहीं तो अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा तो आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आ गई 10। समझ में आ गया? तो कल इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और एसएन का फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। टाइमली आप लोग आइएगा, एसएन का फार्मूला भी हम लोग ड्राइव करेंगे। देन वी विल स्टार्ट बोर्ड पीवाईक्यूज। बहुत इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे, तो जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो कल मॉक्स भी आप लोगों का, तो कल तो आएंगे सभी लोग, अच्छे से तैयारी करके आइएगा। मिलते हैं फिर हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।